में देखो 1 मार्क्स का एक तो यही आता है, होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो ये सारी करेंसीज हमारी फॉरेक्स कहलाएंगी, सिर्फ हमारी डोमेस्टिक जो इंडिया की करेंसी है उसको छोड़ दें। अब ये एक्सचेंज रेट निकलता कैसे है, तो जो सबसे ज़्यादा इसमें हमारा मेथड बोर्ड में आ रहा है, मैं वही वाला ही यहाँ पे, ये है हमारा फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड। मतलब डिमांड सप्लाई की इंटरसेक्शन से ये रेट निकलते हैं। तो आपने शायद 11th का भी अगर आपको याद हो, तो ये हमारा हो गया डिमांड कर्व डाउनवर्ड, ये हो गया सप्लाई कर्व, इनकी यहाँ पे इंटरसेक्शन हुई, तो ये जो टक्कर वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम, यहाँ से हम इधर लाइन बना के प्राइस निकाल लेते हैं। तो मान लो ये हम डॉलर का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये डिमांड है, ये सप्लाई है डॉलर्स की, और ये डॉलर का रेट आ गया। मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे 70, और इस रेट पे क्योंकि डिमांड सप्लाई की आपस में टक्कर हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड डॉलर्स की आपस में मैच हो रही है। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है कि जहाँ पे इंटरसेक्शन हो वहाँ से प्राइस आ जाएगा डॉलर का, यानी हमें 70 रुपीज़ देने हैं $1 के, क्योंकि ये उसका रेट निकल के आया थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। अब नेक्स्ट है, इसमें ना कई केसेस आ जाते हैं 3 मार्क्स के कि ये सिचुएशन है, आप डायग्राम बनाओ और हमें समझाओ प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़, हम बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे मैंने डॉलर एग्जांपल लिया था अभी, तो मैं मान के चलूँगा कि ये डॉलर्स में ही हो रही है, यानी डॉलर्स आ रहे हैं या डॉलर्स जा रहे हैं। तो हमें बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मतलब हमें डॉलर्स की डिमांड करनी पड़ेगी, हमें डॉलर्स में क्योंकि ट्रांजैक्शन करनी है, तो इससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था जिससे टक्कर से रेट आया था हमारा ये 70। अब डिमांड कर्व हमारा राइट शिफ्ट हो गया, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बढ़ गया। सप्लाई का तो वही है जो कर्व है, तो यहाँ इंटरसेक्शन होगी न्यू डिमांड, ये ऐसे हमने बना दिया, तो नया रेट हमारा बढ़ गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा 75। तो हम इन जनरल लिख सकते हैं, ये P था तो ये हो गया P', या मैंने एग्जांपल से यहाँ समझा दिया। तो ये हो गया जब हमने फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा दी। ऐसी सप्लाई बढ़ सकती है, डिमांड गिर सकती है, सप्लाई गिर सकती है, तो 4 केस हमारे बन सकते हैं। तो ये था केस 1। अब हम और आगे देखते हैं। केस 2 में कह रहा है रिवर्स कर दिया, फॉरेनर्स हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर फॉरेनर्स यहाँ पे आएंगे ज़्यादा तो वो साथ में डॉलर्स लाएंगे, तो इसका मतलब हमारे देश में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सप्लाई कर्व था ओरिजिनल, इसको आप बढ़ा दो। कोई भी कर्व जब बढ़ जाता है तो राइट शिफ्ट हो जाता है, और कम हो जाता है तो लेफ़्ट शिफ्ट। तो अभी बढ़ रहा है हमारे देश में सप्लाई, तो सप्लाई को आप राइट शिफ्ट कर दो, डिमांड पुराना रहने दो। पहले यहाँ टक्कर हो रही थी इंटरसेक्शन पॉइंट 70, अब यहाँ हो रही है, तो इस इंटरसेक्शन से आप निकाल लो, ये आ गया 65। तो ये हो गया सप्लाई का शिफ्ट होना। और देखते हैं आगे हम। तो अगला केस है कि जो हम इंपोर्ट्स कर रहे थे अब्रॉड से, वो हमने कम कर दिए। तो अगर हमें बाहर से कुछ माल मंगाना है तो हमें उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, पर अब हमने वो कम कर दिया इंपोर्ट, यानी अब हमें जो डिमांड कर रहे थे जो हम डॉलर्स की फॉरेन प्रोडक्ट्स की, वो हमने डिमांड कम कर दिया। मतलब ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर था, इसको हमने कम कर दिया, तो लेफ़्ट शिफ्ट। ये ओरिजिनल इंटरसेक्शन पॉइंट था, अब इसको लेफ़्ट शिफ्ट हो, सप्लाई तो वही है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रही है, यहाँ से आपने प्राइस निकाल लिया, ये कम हो गया प्राइस। केस 3। अब देखो अगला हमारा केस 4, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए। अब देखो जब हम एक्सपोर्ट करते थे, फॉरेनर्स को सामान बेचते थे, तो हमें बहुत सारे डॉलर्स मिलते थे, यानी हमारे पास सप्लाई आ जाती थी डॉलर्स की। अब अगर ये लिखा होता कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे डॉलर्स आते हैं हमारे पास, पर अब लिखा है एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए हैं, मतलब जो डॉलर्स हमको मिल रहे थे पहले उसकी सप्लाई अब कम हो गई है, तो ये हमारा चला गया लेफ़्ट शिफ्ट। अब देखो ये पहली हमारी पुरानी वाली इंटरसेक्शन पॉइंट था, इससे प्राइस आ रहा था 70। अब आपका सप्लाई का लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, तो डिमांड के साथ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको इंटरसेक्शन से ही प्राइस निकालना है डॉलर का या फॉरेक्स का, जो भी हम जिस भी करेंसी का निकाल रहे हैं। तो ये देखो रेट बढ़ गया, तो एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया 70 से 75 हो गया। तो ये 4 केस बन सकते हैं, या तो डिमांड हमारा राइट शिफ्ट होगा या लेफ़्ट शिफ्ट, ऐसी सप्लाई कर्व भी या राइट शिफ्ट या लेफ़्ट शिफ्ट। आप इसको, ये हमारे मेन केसेज हैं, चाहे तो पॉज करके अपना डायग्राम्स बना के चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक्सचेंज रेट के बढ़ने से हमारे एक्सपोर्ट्स पे या इंपोर्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन
भी काफ़ी बार आ रहा है और कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हम एक्सपोर्ट करते हैं ये कोई टाटा टी या कोई भी एक चाय का पैकेट या कुछ भी आप एग्जांपल है, तो मैंने एक फ़ोटो वैसे ही रख दी, थोड़ा याद रखने में ईजी हो जाता है। तो हम मान लो ये टाटा टी एक्सपोर्ट करते हैं जिसका यहाँ पे हमारे यहाँ MRP है 100 रुपीज़। अब ओल्ड सिचुएशन है, ये ओल्ड सिचुएशन यहाँ लिखा है $1 है 50 रुपीज़ का। यानी अगर कोई फॉरेनर हमसे ये चाय ख़रीदना चाहता है तो उसको देने पड़ेंगे हमें $2, यानी हमने उसको $2 में ये एक चाय का पैकेट हम उसे बेचते हैं। अब न्यू सिचुएशन $1 हो गया 100 रुपीज़ का, और अब फॉरेनर को अगर ये हमसे चाय का पैकेट ख़रीदना है तो वो तो सिर्फ हमें $1 ही देगा, क्योंकि अब $1 ही 100 का, और हमारे यहाँ तो चाय 100 की मिलती है। तो इसका मतलब जैसे ही डॉलर का रेट 50 से 100 हुआ, $1 का रेट महंगा हो गया डॉलर, तो फॉरेनर को हमारा प्रोडक्ट सस्ता लगने लगा। देखो पहले $2 का उसको पड़ता था हमारा प्रोडक्ट, अब उसको $1 का पड़ता है। तो वो हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ज़्यादा मिल जाएंगे, हमें ज़्यादा ऑर्डर देगा, हमें हमसे ज़्यादा सामान खरीदेगा। तो इन रिटर्न हमारे पास डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये एक कनेक्शन हो गया कि एक्सचेंज रेट बढ़ा 50 से $100 का, और हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और हमारे देश में बहुत सारे डॉलर्स आ जाएंगे। ये मैंने कंक्लूजन में लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ डॉलर जैसे ही बढ़ा 50 to 100, फॉरनर्स को हमारा सामान सस्ता लगने लगा, उसने हमसे ज़्यादा सामान खरीदा, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, और इसीलिए हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स बहुत ज़्यादा आ गई। ये था हमारा एक रिलेशन। अब और आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग बोलते कैसे हैं? इसे हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। यानी डॉलर जो पहले 50 का था अब 100 का हो गया। मतलब कोई चीज़ पहले 50 की थी वो 100 की हो गई, तो इसका मतलब वो चीज़ तो महंगी हो गई, डॉलर तो हो गया महंगा, एक्सपेंसिव। तो डॉलर को हम बोलेंगे एप्रिशिएट हो गया। पर इसको हम दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तभी हमें उनको ज़्यादा करेंसी देनी पड़ रही है। तो वो स्ट्रांग हो गए हैं, हम वीक हो गए हैं, तो हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो गई है। तो देखने में ये लग रहा है 50 से 100 बढ़ रहा है, पर वो अमेरिका के लिए बढ़ रहा है। हमारी करेंसी को देखें तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट 50 से 100 होता है तो एक्सपोर्ट्स तो हमारे बढ़ते हैं, पर इसको जो हम ऑफिशियल नाम बोलेंगे कि इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या हुई, तो उसे हम बोलेंगे इंडियन करेंसी हुई है हमारी डेप्रीशिएट। ठीक है, और ऐसे ही रिवर्स कर सकते हो इन सब का, तो वो वर्ड हो जाता है हमारा एप्रिसिएशन। वो आप एक बस समझ लो डेप्रिसिएशन, तो वो तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, रिवर्स करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा था एक्सचेंज रेट के बढ़ने से और एक्सपोर्ट्स के साथ क्या कनेक्शन है, जो हम चाय के पैकेट एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे एक्सचेंज रेट के बढ़ने से इंपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो हम मोबाइल फ़ोन बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा एक फ़ोन है जिस पे $100 हमारा उसका प्राइस है। हम बाहर से US से या कहीं से हम उसको लाते हैं, तो वहाँ $100 उसका प्राइस है। फिर से वही सिचुएशन समझते हैं जैसे हमने पहले करा था, ओल्ड और न्यू करके। तो ओल्ड था $1 है 50 रुपीज़ का, मतलब वहाँ पर तो उसका रेट $100 ही है, पर इंडियन को कितने का पड़ेगा, तो 50 का डॉलर है और $100 का फ़ोन है, यानी इंडियन को वो माल पड़ेगा 5000 रुपीज़ का। अब न्यू सिचुएशन, $1 हो गया 100 रुपीज़ का, तो वही फ़ोन जिसका MRP वहाँ $100 है, आज हमें कितने का पड़ेगा इंडियन को, तो क्योंकि डॉलर भी 100 रुपये का हो गया और उधर फ़ोन $100 का है, तो हमें पड़ेगा 100 × 100 यानी 10,000 रुपीज़ का एक फ़ोन पड़ेगा। तो अब तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि क्या होगा हमारा फ़ोन की डिमांड जो है, जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो क्योंकि फ़ोन पहले हमें पड़ता था 5,000 का और अब हमें फ़ोन पड़ेगा 10,000 का, इसका मतलब हम अपने इंपोर्ट्स कम करेंगे। अब हमें तो बड़ा महंगा पड़ रहा है वो फ़ोन, तो क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, तो इसीलिए जो हमें डॉलर्स की डिमांड करनी थी, जो हमें डॉलर्स चाहिए थे इंपोर्ट करने के लिए, अब जब इंपोर्ट ही नहीं करना तो फिर डॉलर को खरीद के भी डॉलर्स की डिमांड भी हम क्यों करें, तो वो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या रहा, जैसे ही प्राइस ऑफ डॉलर बढ़ा 50 to 100, इंडियंस को जो वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट था, जैसे यहाँ फ़ोन, वो पड़ गया महंगा। देखो 5,000 से 10,000, तो इसीलिए अब हम अपने इंपोर्ट्स कम करेंगे
और क्योंकि इम्पोर्ट्स ही नहीं कर रहे तो हमें डॉलर की ज़रूरत भी नहीं है, हमने डिमांड ऑफ डॉलर्स भी अपनी कम कर दी। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन, डॉलर का रेट बढ़ना एक्सचेंज रेट और हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाना। या नेक्स्ट हमने जैसे पहले बताया था वैसे यहाँ भी है कि डेप्रीसिएशन। अब इस वर्ड का नाम होता है डेप्रीसिएशन। मैंने पहले बताया था अभी डॉलर का रेट 50 से 100 होना, यानी डॉलर तो हो गया स्ट्रॉन्ग और हमारी करेंसी हो गई है वीक यानी डेप्रीशिएट। बट इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि जो इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हो रहे थे बाहर से, जो हम सामान खरीद रहे थे, वो अब कम हो जाएंगे क्योंकि अब हमें उनका सामान महंगा लगने लगा, जैसे मैंने अभी फ़ोन वाला एग्जांपल समझाया था। तो आप चाहो तो पॉज करके ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ नोट भी कर सकते हो, शॉर्ट में मैंने सब कुछ लिख रखा है। और अगर आपको डेप्रीसिएशन समझ आ गया तो बस रिवर्स करना है। एक्सचेंज रेट अगर 50 to 40 हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम एप्रीसिएशन।